Hello students, let's resume our हरियाणा जीके क्विक रिवीजन सीरीज। हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है? हरियाणा का लिंग अनुपात है 879, 879 जो है वो ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ऑप्शंस में नहीं है तो इसके ग्रेस मार्क्स मिले होंगे उस टाइम पक्का। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात 879 है। हरियाणा लिंग अनुपात में राज्यों के क्रम में सबसे निचले स्थान पर है, मतलब कि प्रति 1000 लड़कों के पीछे 879 लड़कियां हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस है हरियाणा में लिंग अनुपात का। संपूर्ण भारत का लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है वो केरला का है 1084। डैश को हरियाणा का मिलेनियम शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। गुरुग्राम को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मिलेनियम शहर कहा जाता है। आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ हरियाणा, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ हरियाणा। मेडिसिटी, मनोरंजन का हब, कॉल सेंटर, कैपिटल, सपनों की नगरी या ड्रीम सिटी, इलेक्ट्रॉनिक नगरी, साइबर सिटी, सौर ऊर्जा का हब और सोलर सिटी आदि नामों से भी जाना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत क्या है? हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत है 2.09%। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या देश की आबादी के 2.09% है। हरियाणा की कुल जनसंख्या है 2,53,51,462 और हरियाणा का जन घनत्व जो है वो है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये है हमारी फरीदाबाद में। फरीदाबाद में कुल जनसंख्या भी सर्वाधिक है। हरियाणा का एक ऐसा जिला जिसमें कि सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है वो है हमारी फरीदाबाद। महिलाओं की जनसंख्या भी सबसे अधिक यहीं पर है, पुरुषों की जनसंख्या भी सबसे अधिक यहीं पर है, कुल जनसंख्या भी सबसे अधिक फरीदाबाद में ही है। एंड सबसे अधिक घनत्व जो है वो भी हमारा फरीदाबाद का ही है, 2,442 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हरियाणा के निम्न जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करनी है। घटते क्रम में मतलब इन चारों में सबसे पहले सबसे ज़्यादा जहाँ पर है, तो अभी हमने पढ़ा किस में है सबसे ज़्यादा? फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद नंबर 1 पर आएगा क्योंकि घटते क्रम में सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला आएगा। तो आप ये देखिए 4 मतलब सबसे पहले गुड़गांव, तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, बिल्कुल रॉन्ग हो गया क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो गया इसमें। अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन A, B एंड D। सबसे ज़्यादा है हमारी फरीदाबाद की, फरीदाबाद के बाद है हमारी हिसार की, फरीदाबाद के बाद है हमारी हिसार की, हिसार के बाद है गुड़गांव और गुड़गांव के बाद है पानीपत। ओके, घटते क्रम में हमारी ये जनसंख्या रहेगी। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है फरीदाबाद और जिसका घनत्व है 2,442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम घनत्व वाला जो जिला है, जन घनत्व वाला जिला है, ये है हमारा सिरसा और इसका है 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में औसत 303 व्यक्ति रहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना है? हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व है 573 जन प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा भारत में डैश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये है 18वें नंबर का राज्य है। यहाँ पर ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तभी यहाँ पर स्टार है, मतलब इसकी उस समय ग्रेस दी गई होगी इस आंसर की। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है। हरियाणा की कुल जनसंख्या है 2,53,51,462। इसका देश कुल जनसंख्या का अनुपात है, देश की कुल जनसंख्या का अनुपात है 2.09। हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये है हमारी गुरुग्राम में और यह कितनी है? 84.7% है। और हरियाणा की कुल जो है औसत जो है हरियाणा की साक्षरता दर वो है 75.55, कहीं पर 75.6 भी लिखा आता है। सबसे कम साक्षरता दर जो है मेवात जिले की है वो है 54.01%। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणा है 18वां राज्य, हमने ऊपर पढ़ा है। जो क्वेश्चन रिपीट होता है स्टूडेंट्स, मैं उसको बार बार एक्सप्लेन करना नहीं टाइम वेस्ट समझती हूँ, इसलिए
पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करें। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये है हमारा मेवात, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और सबसे अधिक जो है वो है हमारा गुड़गांव। गुड़गांव की कितनी है? 84.7% है। और नूह को पहले मेवात के नाम से जाना जाता था। जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? ये भी हम पढ़ चुके हैं, फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता दर कितनी है? यह है 65.94% है। 65.94% है। हरियाणा राज्य की जो साक्षरता दर है वो है हमारी 75.6 या 75.55% भी लिखा आता है कहीं पर। महिलाओं की साक्षरता दर है जिसमें 65.94% और पुरुषों की है 84.06% है। राज्य का जो गुड़गांव जिला है या गुरुग्राम जिला है, ये महिला साक्षरता एवं पुरुष साक्षरता दोनों में प्रथम स्थान रखता है। ओवरऑल भी प्रथम स्थान रखता है। और अगर अलग अलग पूछा जाए, महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों में ही अलग अलग प्रथम स्थान रखता है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंगानुपात उच्चतम है? तो ये है हमारा मेवात का शहरी बाल लिंगानुपात है। मेवात का 906 और हिसार का है हमारा 851। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनघनत्व निम्नतम है? अभी हमने कहा था नहीं पीछे, सिरसा का, और कितना है? 303 है। तो यहाँ जो जिले दिए गए हैं इनका देखें, भिवानी का है 342 और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है हमारा फरीदाबाद 2442। गुड़गांव का है 1204 और हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व ओवरऑल औसत जो है हरियाणा का वो है 573 और भारत में जो भारत का जनघनत्व है वो है हमारा 382। राष्ट्रीय औसत कह दीजिए या फिर भारत का कह दीजिए, 382। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा राज्य की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 19.90। 19.90। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? 75.55%। हम ये पढ़ चुके हैं। पुरुष साक्षरता दर है 84.06% और महिला साक्षरता दर है 65.94%। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? हम बार बार पढ़ चुके हैं। 2,53,51,462। 2,53,51,462। 2,53,51,462 2011 की जनगणना के अनुसार है। और यहाँ पर हरियाणा का जो लिंग अनुपात है वो है हमारा 879। 879 और भारत का जो है वो है 943 प्रति हजार। डैश हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला है फरीदाबाद। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात 882 है और शहरी लिंगानुपात जो है वो 873 है। तो ये दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही हैं। ग्रामीण लिंगानुपात है 882 हरियाणा का और जो शहरी लिंगानुपात है वो है 873 और ओवरऑल जो है लिंगानुपात वो कितना है? 879 प्रति हजार। 879 879 ये हरियाणा का है। और अगर भारत का देखा जाए तो भारत का कितना है? 943 प्रति हजार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा की क्रूड जन्म दर है 21.3। क्रूड जन्म दर है 21.3 और हरियाणा की क्रूड मृत्यु दर जो है वो है 6.3। तो ये दोनों ही सही हैं। हरियाणा राज्य की क्रूड जन्म दर 2011 की जनगणना के अनुसार, बार बार नोटिस करना थे बच्चे कि 2011 की जनगणना के अनुसार 21.3 दर्ज की गई है और हरियाणा राज्य की क्रूड मृत्यु दर है ये है 211 से 213 की अवधि में रही थी 6.3। तो ये दोनों ही सही हैं। हरियाणा जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है? 75.60 भी आ जाता है और कहीं पर 75.55% भी आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्राम्य क्षेत्रों में निवास करता है? ग्राम्य मतलब गाँवों में 65.12%। कहीं पर सीधा 65 भी लिखा आ सकता है तो वो भी ठीक माना जाता है। कौन सा कथन सही है? हरियाणा की कुल प्रजनन दर है 2.3 और कुल जनसंख्या घनत्व है 573। कुल जनसंख्या घनत्व तो हमें बिल्कुल श्योर है कि 3 जो 2 है बिल्कुल ठीक है। कुल प्रजनन दर है ये भी 2.3 है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो नवीनतम आंकड़ा 2011 के अनुसार है 2.3। कुल प्रजनन दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट
2.3 है, जबकि नवीनतम आंकड़ा 2015 के अनुसार यह घटकर राष्ट्रीय औसत के बराबर हो गई है, 2.2 तक आ गई है। जबकि जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व था 573, और जो कि राष्ट्रीय स्तर का जो है जनसंख्या घनत्व वो है 382, उससे भी अधिक है हरियाणा का। महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? गुड़गांव में। देखो बार बार बताया, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। गुड़गांव की ओवरऑल साक्षरता दर है वो भी सबसे अधिक गुड़गांव की है, महिला साक्षरता दर है वो भी गुड़गांव की है, और पुरुष साक्षरता दर है वो भी गुड़गांव की है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स यहाँ से। ये है हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी? ये हुई थी 1955 में हुई थी। 17 जनवरी 1955 को पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1966 में चंडीगढ़ और हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदलकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया। पहले इसका नाम था ओनली पंजाब उच्च न्यायालय, लेकिन अब इसका नाम बदलकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, क्योंकि ये दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाई गई थी, तभी से इसका नाम जो था पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया। जबकि उच्च न्यायालय की मुख्य सीट जो है वो चंडीगढ़ में ही रही। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो हरियाणा का चंडीगढ़ का जो बर्थडे है वो कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर 1953 को राजेंद्र प्रसाद, उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और चंडीगढ़ को जब बनाया गया था, और चंडीगढ़ डे जैसे हमारा हम मानते हैं हरियाणा दिवस, वैसे चंडीगढ़ दिवस ये मनाया जाता है 1 नवंबर को, और हरियाणा दिवस ये भी मनाया जाता है 1 नवंबर को। अगर पंजाब दिवस पूछ लिया जाए तो पंजाब दिवस आप मुझे यहाँ पर आकर कमेंट कीजिए कि कहाँ कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिज़ाइन किसने किया था? ली कार्बुजियर ये था हमारा एक फ्रांसीसी वास्तुकार, फ्रांस का था ये एक वास्तुकार, डिज़ाइनकार था, जिसने कि इसका डिज़ाइन तैयार किया था। वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्र रहित नगर घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2007 में किया गया था। 15 जुलाई 2007 को हरियाणा का चंडीगढ़ शहर जो है उसे पहला धूम्र रहित शहर घोषित किया गया था। धूम्र रहित, धुआं रहित। चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन किस वर्ष निर्मित किया गया था? 1967 में किया गया था। 1967 में किया गया था, और हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन 1967 में निर्मित किया गया था। इसकी स्थापना चंडीगढ़ के पहले प्रशासक जो थे वो थे M.S. रंधावा, उन्होंने की थी। चंडीगढ़ को डिज़ाइन किसने किया था? ली कार्बुजियर ने किया था। चंडीगढ़ को ली कार्बुजियर ने डिज़ाइन किया था। ली कार्बुजियर को चंडीगढ़ के डिज़ाइन का कार्य वर्ष 1950 में सौंप दिया गया था। वर्ष 1950 में सौंप दिया गया था, और वर्ष 1950 में सौंपा गया था। जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन भारत के चंडीगढ़ शहर में 30 एकड़ में बना हुआ है। कितने एकड़ में? 30 एकड़ में बना हुआ है। गुलाब के फूलों का बगीचा है। इस बगीचे में 1600 किस्मों से अधिक 50,000 गुलाब के पौधे लगाए गए हैं। यह एशिया का सबसे खूबसूरत बगीचा माना जाता है। एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया था। 50,000 गुलाब के पौधे हैं, लेकिन इनको जैसे जैसे सीज़न आता रहता है तो उस हिसाब से और भी ज़्यादा इनके पौधों की संख्या बढ़ाई जाती है। अभी जस्ट लास्ट वीक ही हम रोज़ गार्डन जाके आई थी मैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नए पौधे भी लगाए जा रहे थे। कलम बना कर नए पौधों का बढ़ाया जाता है, नए पौधे लगाए जाते हैं। एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया था। नई दिल्ली को डिज़ाइन किया था एडविन लुटियंस ने, और ली कार्बुजियर ने किया था चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया था। चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा सही है? यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, ये भी ठीक है। यह एक संघीय क्षेत्र है, ये भी ठीक है। यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है और एक संघ क्षेत्र भी है। कौन से 2 राज्यों की राजधानी है ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। और ये दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन सी में इकट्ठे आ गए, तो ये सी जो है वो एग्जैक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ जो जिला है, चंडीगढ़ जो एक शहर है, चंडीगढ़ कौन से 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? किन 2 राज्यों की? डैश प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है। कौन सी संरचना है? खुला हस्त स्मारक, ओपन हैंडेड मॉन्यूमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी बन गया कब बना? 1966 को। 1 नवंबर 1966 को पंजाब इसकी नींव रखी गई थी। 1952 में किसके द्वारा रखी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा रखी गई थी। और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के समय चंडीगढ़ शहर पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी होने का अनूठा गौरव प्राप्त किया, जबकि यह समय इसे फिर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया था। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर फ्रांस का निवासी था। चंडीगढ़ के प्रथम प्रधानमंत्री भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली कार्बूजियर से चंडीगढ़ संरचना की योजना बनवाई थी क्योंकि वह उनके सपनों का शहर था। यह भारत में 20वीं शताब्दी में शहरी नियोजन और आधुनिक वास्तुकला में सबसे अच्छे प्रयोगों में से एक माना जाता है। चंडीगढ़ शहर का नाम चंडी मंदिर से लिया गया है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? रॉक गार्डन जो कि पुरानी और टूटी फूटी चीज़ों का मतलब वेस्ट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसकी नींव रखी थी नेक चंद सैनी ने, जो कि एक सरकारी अधिकारी थे। इन्होंने रखी थी। और कब रखी थी? 1957 में रखी थी। रॉक गार्डन जो है सुखना झील के पास जो रॉक गार्डन है उसकी नींव 1957 में सरकारी अधिकारी नेक चंद्र सैनी ने रखी थी, जिसका उद्घाटन वर्ष 1976 में किया गया था। नेक चंद्र के द्वारा खाली समय में कचरे एवं पत्थरों से बोतल, गिलास, चूड़ी, पत्थर, मिट्टी के बर्तन, टूटे पाइप, इवन की टॉयलेट की टूटी शीट्स जो रहती हैं, टॉयलेट की टूटी हुई शीट्स के टुकड़े, वो भी वहाँ पर बहुत अधिक अच्छे एक भव्य तरीके से उनको यूज़ किया गया है, इनका निर्माण किया गया। चंडीगढ़ देश द्वारा शासित है तो केंद्र सरकार द्वारा शासित है। चंडीगढ़ केंद्र सरकार द्वारा शासित है। चंडीगढ़ वर्ष 1952 से वर्ष 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी, लेकिन जब 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सृजन होने के पश्चात जब पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य अलग कर दिया गया तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। साथ ही साथ पंजाब एवं हरियाणा राज्य की संयुक्त राजधानी बना दिया गया है। चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। 1952 से 1966 तक जिस वर्ष हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, चंडीगढ़ पंजाब की उससे पहले चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी थी, क्योंकि पंजाब और हरियाणा एक ही राज्य था पंजाब के नाम से, लेकिन भाषा के आधार पर इसका विभाजन कर दिया गया। मतलब हिंदी भाषी जो थे उनको हरियाणा बना दिया गया, हिंदी भाषी एरियाज़ को, और जो पंजाबी बोलने वाले थे उनको पंजाब दे दिया गया। और अतः केंद्र सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 4 के तहत 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। साथ ही चंडीगढ़ को पंजाब एवं हरियाणा राज्यों की राजधानी बना दिया गया। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न किया गया। चंडीगढ़ जो नाम चंडीगढ़, चंडी प्लस गढ़, चंडी का गढ़ मतलब चंडी का किला, चंडी मतलब मंदिर, देवी का नाम है, देवी चंडी का मंदिर है, चंडी देवी का मंदिर है। चंडीगढ़ के नाम का अर्थ है चंडी का किला। यह किला हिंदू देवी दुर्गा के रूप चंडिका या चंडी मंदिर के कारण पड़ा। यह मंदिर हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। इसे सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्ध और वास्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध शहर, आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में कौन सा स्थित है? चंडीगढ़ है। तो संघ शासित प्रदेश जो है वो चंडीगढ़ हरियाणा राज्य में स्थित है। यह हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है। यह 3 ओर से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से अलग हुआ है। फ्रांसीसी वास्तुशिल्पकार ला कार्बूजियर द्वारा निर्मित यह शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन का शानदार उदाहरण है। तो आपका आज का क्वेश्चन है चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है, और दूसरा क्वेश्चन है चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था, और नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली का डिज़ाइन किसने किया था। जिसने वीडियो ध्यान से सुनी है वही इनका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, बाय, कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग।